वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्ब के बारे में। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, और ये बहुत ज़्यादा हर लेवल पर हमें काम आने वाला टॉपिक है। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब देखिएगा वर्ब होता क्या है एग्जैक्टली। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन को बताता है, और बीइंग मतलब कि कोई चीज का होना, और पोजेशन किसी चीज का, आप किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार होना। यानी कि वर्ब सबसे पहले हमें क्या बताता है? एक्शन, फिर कोई चीज का होना, और किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार होना। तो ये तीनों चीज जो होती हैं वो वर्ब बनती हैं। ठीक है। इसके बाद से जैसे कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। सुनीता के पास एक बहुत सुंदर आवाज है। तो हमने देखा सुनीता के पास एक बहुत सुंदर आवाज है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? के पास। के पास का मतलब क्या हो गया? आपसे पोजेशन की बात की जा रही है। शी सिंग्स वेरी वेल। वह बहुत अच्छा गाती है। गाती है तो यानी कि ये क्या हो गया? एक एक्शन हो गया। और शी इज अ गुड सिंगर। वह एक अच्छी सिंगर है, यानी कि ये क्या हो गया? बीइंग हो गया। यानी कि किसी चीज का पोजेशन भी हमको शो करता है, और किसी चीज का एक्शन भी बताता है, कोई एक्शन भी बताता है, और कौन सी चीज क्या है उसके बारे में भी हमको बताता है। ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है। यानी कि अब हम इसे समझें तो क्या हो जाएगा? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजेशन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखिएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है? जैसे कि व्हाट और हुम लगा देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि द बॉय हिट द बॉल, तो इसमें क्या है? द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है। अगर हम इसमें हमको पता है कि हिट जो है वो क्या है? वर्ब है। हिट का मतलब होता है मारना। अगर हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि हिट व्हाट, तो हमको आंसर मिल जाएगा द बॉल। अगर हम इसमें पूछेंगे कि क्या मारा, तो उसमें आंसर क्या मिल जाएगा? बॉल। इसका मतलब है बॉल इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? बॉल जो है वाक्य में ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है जो मैंने आपको किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद से वर्ब के काइंड्स। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक। रीना हिट द बॉल। रीना हिट द बॉल। मोना हेल्प हर सिस्टर। मोना हेल्प हर सिस्टर, यानी कि द बॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, हर सिस्टर इसमें ऑब्जेक्ट है। पहले वाले सेंटेंस में द बॉल ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में हर सिस्टर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तब तक इसका पूरा मतलब नहीं निकला। ओके। उसके बाद से आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। एक वर्ब जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसका अपने आप में ही पूरा मतलब निकल जाता है। जैसे कि मेरी मम्मी सो रही हैं। अब सो रही हैं में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका अपने आप से पूरा मतलब निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब।
यू सिंग वेरी वेल, तुम अच्छा गाते हो, ये भी क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट के बिना भी वाक्य का पूरा मतलब निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस थी, वो आपको करना है, ठीक, जिसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आगे आगे है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। अब अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, वर्ब दैट नीड कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड लिंक वर्ब्स। ऐसे वर्ब जिनको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है वो क्या कहलाते हैं, लिंक वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, और ऐसे वर्ब होते हैं जो कि इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन के होते हैं, जैसे कि इन लोगों को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में तो इनकम्प्लीट है, तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन इज, अब द ट्रेन इज कंप्लीट नहीं है अपने आप में, अभी इसका मतलब है इसके आगे अभी और कुछ लिखा जाना बाकी है। माई आंट लुक्ड, इसका मतलब है कि इसके आगे अभी और कुछ लिखना बाकी है, ठीक है। तो जब इनके आगे कुछ और लिखना बाकी है तो इसका मतलब है कि ये कैसे वर्ब हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। ओके, जैसे कि हम उस सेंटेंस को पूरा करते हैं, द ट्रेन इज अर्ली, द ट्रेन इज अर्ली, यानी कि ट्रेन जल्दी आ गई, ठीक है। माई आंट लुक्ड प्रेटी, मेरी आंटी सुंदर दिखी, ठीक है। यानी कि ये कैसे हो गए, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। ओके, अब आगे देखेंगे आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सम वर्ब्स मे हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कई कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे द बॉय गेव हिज मदर फ्लावर्स, लड़के ने अपनी मम्मी को फूल दिए। द मैन प्रोमिस्ड मी अ जॉब, उस आदमी ने मुझे जॉब के का वादा किया। तो देखिएगा ये जो दो सेंटेंसेस हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्ट फॉर ईच वर्ब, हर एक वर्ब के लिए दो ऑब्जेक्ट है। फ्लावर्स जो है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में, पहला सेंटेंस, द बॉय गेव हिज मदर फ्लावर्स, लड़के ने अपनी मम्मी को फूल दिए, लड़के ने अपनी मम्मी को फूल दिए। तो फ्लावर्स जो हो गया वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिए, अपनी मम्मी को, तो उसकी मम्मी जो हो गई वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। द मैन प्रोमिस्ड मी अ जॉब, जॉब जो है वो क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सीधे सीधे है, लेकिन किसको भाई दिया उसने, प्रॉमिस किसको किया, मुझे प्रॉमिस किया, तो मी जो हो गया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो पॉजेसिव केस होते थे उन केसेस को ही इसने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु जो है वो क्या हो गई भाई, कोई वस्तु के रूप में है तो वो क्या हो गई भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। कोई वस्तु के रूप में है तो क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अब कोई वस्तु के रूप में नहीं है, मेरा, उसका, तुम्हारा, इसका, वो वैसा क्या हो गया, वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये वर्ब भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई कई बार सेंटेंस बहुत ही सिंपल हो जाता है, जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब भाई ये सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कॉम्प्लिकेशन, ही इज अ डॉक्टर। तो इसमें वर्ब जो है वो क्या है, इज है, लेकिन कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ठीक है। यानी कि जब तक इज नहीं होगा तब तक ये वाक्य भी तो पूरा नहीं होगा, तब तक ये वाक्य भी पूरा नहीं होगा। ही इज अ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, ही अ डॉक्टर। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, ही इज अ डॉक्टर कर देते हैं, तो इज जब हमने लगाया तो हमारा वाक्य जो हो गया वो पूरा हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी वर्ब्स होते हैं इसमें, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर डू वर्ब्स होते हैं, डू, डज, डिड। फिर हैव वर्ब्स होते हैं, हैज, हैव, हैड,
ठीक है, ये सारे के सारे वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। आपने पढ़ा होगा टेंसों की हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, जैसे कि जो मोडाल्स के रूप में प्रयोग होते हैं, शैल, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर, नॉट, यूज टू, ये सारे के सारे हमारे मोडाल ऑक्सिलरीज होते हैं, यानी कि ये मोडाल के रूप में हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं। वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, फिर होता है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प। ऑक्सिलरी वर्ब से हेल्प, जैसे कि टू फॉर्म अ क्वेश्चन बाय इन्वर्जन, ही इज स्लीपिंग। अगर ऐसा हो ही इज स्लीपिंग तो हम लोगों को क्या करना होगा, इज पहले आ जाएगा और फिर ही स्लीपिंग, यानी कि फिर ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर अफर्मेटिव में है तो सब्जेक्ट पहले है, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद से मेन वर्ब। लेकिन जब उसे इंटेरोगेटिव में बनाना होता है तो इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद से वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यानी जो भी वर्ब की फॉर्म होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले। नेगेटिव बनाने के लिए भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। ओके, टू फॉर्म एन आंसर, किसी आंसर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि डिड यू हैव लंच, क्या आपने लंच किया, तो आप आंसर देंगे यस आई डिड, हाँ मैंने कर लिया, हाँ कर लिया। ठीक है, टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग, कोई क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या होता है, वी विल नॉट स्टे, ठीक है हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, वी विल वी क्या रहेंगे। ठीक है, अपने ही आपसे हमने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन को टैग भी कर दिया। ठीक है, टू से समथिंग विद एम्फेसिस, जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क, कुछ चीज को अब हम एम्फेसाइज करने के लिए कहते हैं, जैसे कि उसको एक सजेशन देते हैं या एक एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वर्ब होते हैं जो कि अपने रेगुलर टेंस में होते हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, जैसे क्लीन, क्लीन्स। ठीक है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके जो बनता है वो हमारा ये वाला होता है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, एस या ईएस लगा करके बनता है। पास्ट में क्या होता है, ज्यादातर ईडी लगा करके बनता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रेजेंट जो टेंस में जाएगा वर्ब उसमें एस या ईएस लगेगा और जो पास्ट में जाएगा उसमें ईडी लगेगा। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। ठीक है, बाकी इसके वर्ब के फॉर्म्स के बारे में हम अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ठीक, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो कि चेंज होते हैं, जैसे कि ड्रॉ, ड्रू, ठीक है, फॉरगेट, फॉरगॉट, राइज, रोज, इस तरीके के शब्द होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, यू हैव इनफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें ताकि अगली क्लास में हम लोग वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात करें, जो कि एक बहुत ही इजी क्लास होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।